दोस्तों, हम अक्सर दुनिया और संसार की बात करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि वो तो दुनिया भर की बात करता है, वो तो संसार भर की बात करता है। जिस संसार की हम बात करते हैं, आज हम उस संसार के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। यह संसार न तो वृक्षों और पहाड़ों का है और न नदियों और समुद्रों का। यह ईंट पत्थरों का भी नहीं है। अच्छी तरह विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि यह संसार विचारों का है। यह संसार विचारों का है। रित और सत्य पर टिका हुआ यह पूर्णतः विचारमय है। जैसे शरीर प्राणमय होता है, प्राणों को अगर अलग कर दें तो शरीर मुर्दा मात्र है। यह एक लाश है जो गंदी है, डरावनी है और संग्रह करने योग्य नहीं है। मिट्टी और पानी के योग से बना हुआ यह शरीर अपने आरंभ से भी मुर्दा है। इसी तरह मिट्टी और जल के योग से बना हुआ यह संसार भी मुर्दा है, प्राणहीन है। इसमें गति नहीं है, तात्विक गति, यानी किसी पदार्थ की कोई गति नहीं है। इस मिट्टी और पानी के गोले को हम संसार नहीं कह सकते। जैसे प्राणहीन शरीर को हम जीवित नहीं कह सकते। उसकी संज्ञा शव है। जब प्राण नहीं होता है तब हम उस शरीर को शरीर नहीं कहते बल्कि शव कहते हैं। पृथ्वी भी मुर्दे जैसी मनन शक्ति शून्य है, यानी किसी पदार्थ में चिंतन मनन करने की कोई क्षमता नहीं है। आप एक पत्थर के टुकड़े को लीजिए, कलाकार उसे गढ़ना आरंभ करता है। गढ़ते गढ़ते एक सुंदर मूर्ति का उदय हो जाता है। मूर्ति के चेहरे पर हर्ष, शोक, चिंता, गंभीरता आदि भावों का उदय हो जाता है। ये भाव पत्थर के नहीं हैं, ये भाव कलाकार के हैं जो उसने उस पत्थर पर उकेरा है। वह रूप पत्थर का नहीं, कलाकार की कला का रूप है। इसी तरह यह संसार मिट्टी का एक गोला है। कुम्हार की कल्पना करें। कुम्हार का चाक मिट्टी को चाक पर चढ़ाता है। उसकी कलात्मक उंगलियां अपना काम करने लगती हैं और वह मिट्टी का गोला कोई न कोई रूप धारण करने लगता है। वह रूप जो उसे मिट्टी के लोंदे से अलग कर देता है, मिट्टी के रूप से अलग कर देता है, उसे अलग संज्ञा प्रदान कर देता है, अलग गुण प्रदान कर देता है, अलग मूल्य प्रदान कर देता है, अलग आदर देता है। मिट्टी तो सनातन सत्य है। मिट्टी हमेशा थी और मिट्टी अपने आप के रूप में एक सत्य है, किंतु कुम्हार या कलाकार जो उसे रूप प्रदान करता है वह कलात्मक सत्य है। मिट्टी का सत्य एक शाश्वत सत्य है, लेकिन मिट्टी के द्वारा बना हुआ कोई रूप कलात्मक सत्य है। कलात्मक सत्य सनातन सत्य से सुंदर और उपयोगी होता है। इसी तरह संसार मिट्टी का एक गोला मात्र है, किंतु युग युग से विचारकों के विचार इसे रूप प्रदान करते रहे हैं, गुण और गरिमा प्रदान कर रहे हैं। अतः यदि हम संसार को विचारकों की देन माने तो गलत नहीं होगा। वेद ऐसे विचारकों को, युग निर्माताओं को अमृत पुत्र कहते हैं। पत्थर का अनगढ़ ढोंका कलाकार की कला का सहयोग पाकर देवता बन जाता है। मिट्टी का लोंदा कलाकार की उंगलियों के स्पर्श मात्र से कुछ का कुछ हो जाता है।
उसी प्रकार यह संसार विचारकों के विचारों के स्पर्श मात्र से सजीव हो जाता है, जीवित हो जाता है। इसमें सुंदरता का आविर्भाव हो जाता है। निश्चय ही यदि विचारक इसका निर्माण नहीं करते तो यह संसार कैसा होता, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। मानव सत्य से अपनी रक्षा करने की कल्पना करता है और सत्य का बोध करने वाले आचार्य की कल्पना करता है। आचार्य सत्य से लोगों को परिचित कराता है। मानव के सामने एक आचार्य ज्ञान का स्रोत बनकर के उभरता है। वह विचारों का आदान प्रदान करता है। हम यह स्पष्ट रूप से जानते हैं कि जैसे जैसे विचारों का बल और वेग बढ़ता जाता है, संसार प्राणमय होता जाता है। वह अपने आदि युग में दहकता हुआ आग का एक भयानक गोला मात्र था, जिसमें प्राण नहीं थे, जीवन का स्पंदन नहीं था, जीवन का कहीं नामो निशान नहीं था। जीवन आया तो केवल जीवन को हम जीवनहीन ही मानते रहे, केवल जीवन को हम जीवनहीन ही मानते रहे। यदि उसमें प्रकाश न हो, अमृतत्व न हो। यह प्रकाश और अमृतत्व विचारकों के विचारों से ही संभव हुआ। अतः यह संसार विचार मात्र है और कुछ नहीं। इसके बाद विचार का आविर्भाव हो जाने के बाद कर्म पर ध्यान दिया गया। कर्म का प्रेरक कौन है? हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। प्रकृति प्रेरित कर्म होता है, जैसे सांस लेना, पलकें गिराना आदि। कर्म की महिमा अनंत है। यदि मानव जीवित रहना चाहता है तो उसे ज्ञानपूर्वक, विचारपूर्वक, निर्लिप्त भाव से कर्म में लगा रहना चाहिए। ये सारी बातें जगत के अंधकार को मिटाती हैं। इन बातों से जगत को प्रकाश मिलता है, उसके प्रकाशमय रूप का स्पष्टीकरण होता है। विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि वास्तविक जगत विचारों पर टिका हुआ विचारों का ही है, न कि मिट्टी और पानी का। यदि हम वास्तविक जगत को जानना चाहें, दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हम जगत के सत्य स्वरूप का बोध करना चाहें तो हमारा ध्यान मिट्टी और पानी से हटना चाहिए। हमारा ध्यान मिट्टी और पानी से ऊपर उठना चाहिए। तत्व का अवधान करना चाहिए, यानी तत्व का बोध करना चाहिए। हमारे इस कार्य को पूर्व काल के विचारकों ने सूत्र बना करके हल्का कर दिया है। उन्होंने जब सबसे पहले विचार किया होगा तो उन्हें जितनी कठिनाई हुई होगी, अब हमें उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि उन्होंने विचार करने के सूत्र हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। उन्होंने विचारों की एक परंपरा अपने पीछे छोड़ दी है। उसी परंपरा की रक्षा युग युग से संसार के विचारक करते आ रहे हैं। यदि हम कहें कि सारे संसार में आज जितने तरह के विचारों का जाल फैला हुआ है, उसका केंद्र बिंदु एक ही है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। यदि संसार को एक ही केंद्र बिंदु में कभी न कभी लय होना ही है, तो फिर क्यों न हम यह मान लें कि संसार की उत्पत्ति का भी एक ही केंद्र बिंदु है। ये भौतिक पार्थक्य के भ्रम में पड़ा हुआ मानव तात्विक पार्थक्य भी मानने लगा। इसका मतलब यह है कि हम भौतिक रूप से चीज़ों को अलग अलग रूप और स्वरूप में देखते हैं। अगर अलग अलग तत्वों को हम अलग अलग रूप और स्वरूप में देखते हैं, लेकिन मूलतः सबका स्रोत एक ही है। जैसे एक बीज से वृक्ष बनता है, बीज तो एक ही होता है, लेकिन जब वृक्ष बनता है तो उसकी शाखाएं,
उसके तने, उसकी पत्तियां, उसकी डालियां विभिन्न रूप, रंग और आकार प्रकार की होती हैं। जो डालियों को देखता है वह डालियों को तने से अलग समझता है। जो पत्तों को देखता है वह पत्तों को फल से अलग समझता है, और जो पत्तों और फलों पर दृष्टिपात करता है वह पेड़ के विभिन्न शाखों से उसे अलग समझता है। लेकिन ये अलग समझना तमोजनित अज्ञान का परिणाम है। ये बाहर से देखने में अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन जब हम इसके मूल स्वरूप की पहचान करना चाहते हैं तो बीज स्वरूप में हम वृक्ष को एक ही पाते हैं। यही बात ऋषि मुनियों ने इस संसार की उत्पत्ति के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित की है। कहना यह है कि यह संसार विचार मात्र है। इसके बाद हमने यह कहना चाहा है कि संसार की उत्पत्ति का एक ही केंद्र बिंदु है जो सत्य है, और वही विचारों का भी केंद्र बिंदु है। जैसे रित और सत्य पर संसार टिका हुआ है, वैसे विचारों की दुनिया भी रित और सत्य पर ही स्थित है। समय समय पर अमृत पुत्र धरती पर आते हैं और विचारों पर जो संस्कारों की धूल जमा हो जाती है उसका सहज स्वरूप छिप जाता है, उससे भ्रम की उत्पत्ति होती है। तो इस भ्रम को मिटाने के लिए वे उस शीशे को या दर्पण को साफ कर देते हैं, विचारों से साफ कर देते हैं। जब विचारों पर अज्ञान का मल छा जाता है तब विचारों का जगत भी कुछ अंधकार से भरा हुआ हो जाता है। असत्य का बल बढ़ जाता है, मिथ्या को फैलने का अवसर मिल जाता है। सत्य का नाश तो होता नहीं, लेकिन वो छिप जाता है, जैसे धूल के बवंडर से सूरज छिप जाता है। रित और सत्य की जो दो धाराएं केंद्र बिंदु से फूट पड़ी थीं, वे धाराएं विश्वमय हो गईं। सभी विचारक, चिंतनशील व्यक्ति, संत और अमृत पुत्र इसी रित और सत्य की देन है। न कि वे अपनी कुछ खास प्रकार की कमाई लेकर धरती पर आते रहे हैं। ज्ञान की, विचारों की जो परंपरा है वह अपौरुषीय है। न तो किसी ने उस परंपरा का निर्माण किया है और न कोई उसका अंत ही कर सकता है। यह शाश्वत है, यह निरंतर चलने वाली चीज है। यह हमारे जीवन के प्रारंभ से लेकर के अंत तक जुड़े रहने वाली चीज है। यही हमारा केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु का अनुसंधान विचारों के द्वारा ही संभव है। यह विचार की एक यात्रा जो हमने आपके साथ की है, यह विचार शक्ति मानव के पास ही है, और मानव इस विचार शक्ति का प्रयोग करके वह अपने आप को संपूर्ण, सशक्त और सर्वशक्तिमान बना सकता है। इसी विचार शक्ति का आश्रय लेकर के हम तुच्छ से महान बनने की यात्रा कर सकते हैं, और हमें यह यात्रा जरूर करनी चाहिए। मैं गॉड पावर इसी का एक परिणाम है। धन्यवाद।